गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा, और बहन जी लड़ रही इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। लगता है इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, लेकिन साजिश सफल नहीं होगी। और किसी का एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल एक मीडिया इंटरव्यू में भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ हक वंचित लोगों के लिए, SC ST OBC समुदाय के लिए बहन कुमारी मायावती ही जी जो हैं वो कहीं न कहीं सोचती हैं, सिर्फ उनके अलावा और कोई नहीं सोचता है, उनके अलावा कोई नहीं काम करता है। सोचिए किस तरीके से विश्वनाथ पाल एक वीडियो में भावुक हो गए और कहा कि किस तरीके से मीडिया और तमाम लोग उन पर आरोप लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, विश्वनाथ पाल ने जो कहा है वो कहीं न कहीं जो है एक ऐसा प्रश्न उठता है कि जो किस तरीके से जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो कहा जा रहा है दलित पिछड़े आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती है और सिर्फ अकेली बहन जी हैं जो उनके बारे में सोचती हैं, उनके लिए काम करने को सोचती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी अब इस वक्त के दौर में कहीं न कहीं OBC समाज और SC ST OBC अल्पसंख्यक को साथ जोड़ पाएगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार एक नई जो है रणनीति बना रही है, कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। पार्टी अब की दमदारी से चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं ज़्यादा संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया जा रहा है। उन लोगों जो पूंजीपति लोग हैं, जो कहीं न कहीं सामंती लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पास जो टिकट है, टिकट के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया लेती हैं बहन जी, और जो है किस तरीके से मिलने का 5 लाख रुपया, ये गलत संदेश दिया जा रहा है। और किस तरीके से इस पर जो है लगातार लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल बहन जी की तरफ से सफाई आई है क्योंकि वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ लोगों के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके जो है उनके ही पैसे से, उनके धनबल से चलती है, ना कि धन्ना सेठों के पैसे से, ना कि किसी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग कारपोरेट हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे चंदा BSP को नहीं मिलता है। आखिर वो कौन सी पार्टियां हैं जिनको चंदा मिलता है और बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको करोड़ों रुपया देते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी को ऐसा चंदा मिलता है? क्या कोई भी कारपोरेट बहुजन समाज पार्टी को चंदा देता है? नहीं देता है, क्योंकि ये दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी है। इसमें वो लोग हैं जो लोग शोषित वंचित लोग हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है, इसलिए उनको किसी प्रकार का चंदा नहीं मिलता है। और लोग उन पर किस तरीके से आरोप लगाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी पैसे वाली पार्टी है, क्या उस पर इस तरीके के कोई आरोप लगते हैं? क्योंकि नहीं लगे, क्योंकि मीडिया उनके साथ है, मीडिया उनका है। इसलिए इसी तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी और तमाम बहुजन दलों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल जिस तरीके से विश्वनाथ पाल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बहन जी ही अकेली इकलौती नेता हैं ऐसी जो कि बहुजन समाज के बारे में सोचती हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।